और तीसरा फाइटर जेट F-15 स्ट्राइक ईगल है। माना जा रहा है कि इजराइल के तीनों फाइटर जेट ऐसा बम नहीं दाग सकते जिससे पहाड़ों में मौजूद ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह किया जा सके। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह के कंस्ट्रक्शन को सिर्फ GBU-57 बम की मदद से ही तोड़ा जा सकता है, लेकिन इजराइल के पास ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो इतने भारी भरकम बम को दाग सके। लिहाजा इजराइल ने अमेरिका से F-15EX फाइटर जेट की डिमांड की है, क्योंकि आसमानी मोर्चे का यही वो योद्धा है जो GBU-57 बम को दाग सकता है। इजराइल ने जिस तरह GBU-57 बम गिराने के लिए अमेरिका से F-15EX की डिमांड की है, इसी के बाद ये कयास लगने लगे हैं कि इजराइल ईरान को करारा सबक सिखाने का मन बना चुका है और वो उसके परमाणु ठिकाने पर हमला कर सकता है। टीम न्यूज़ नेटवर्क। अमेरिका बना इजराइल की ढाल। ईरान के चारों तरफ मंडरा रहा काल। समंदर से आसमान तक हुई घेराबंदी। सुपर पावर ने की ईरान की किलेबंदी। हमास चीफ हानिया की हत्या के बाद ईरान ने जब से इजराइल पर हमले की धमकी दी है, तभी से सुपर पावर अमेरिका एक्शन में है। उसने ऐसे तमाम इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं जिससे ईरान इजराइल का बाल भी बांका न कर पाए। लाल सागर में USS कोल और USS लबून की तैनाती है। भूमध्य सागर में HMS डंकन और FS सेवेलियर पॉल जैसे वॉरशिप मौजूद हैं। साइप्रस में USS वास्प, USS न्यूयॉर्क, USS ओक हिल, USS माउंट व्हिटनी की तैनाती है, जबकि ओमान की खाड़ी में थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने मोर्चा संभाल लिया है। हानिया की हत्या के बाद अमेरिका ने कुछ इसी तरह से ईरान के चारों तरफ समंदर में अपना जंगी मोर्चा सजा रखा है, ताकि ईरान अगर इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन हमले करे तो उन्हें तुरंत मार गिराया जा सके। इतना ही नहीं, अब अमेरिका ने आसमान में भी ऐसा इंतजाम कर दिया है कि इजराइल की तरफ उठे हर कदम को हवा में ही नेस्तनाबूद किया जा सकेगा। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में भेजे F-22 रैप्टर। अमेरिका ने अपने F-22 स्टील्थ फाइटर पश्चिम एशिया में भेजे हैं। संभावित ईरानी हमलों को देखते हुए अमेरिका लगातार इस क्षेत्र में अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। अमेरिका क्षेत्र में ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस रहा है जिसमें ईरान की ओर से इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। यूएस सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में विमानों की संख्या की साफ जानकारी न देते हुए बताया है कि इन विमानों की तैनाती ईरान और उसके प्रॉक्सी की ओर से क्षेत्र में किसी संघर्ष की संभावना को कम करने के लिए की गई है। पश्चिम एशिया में F-22 रैप्टर की तैनाती कर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल की सुरक्षा को लेकर कितना संजीदा है।
ईरान और उसके सहयोगियों के संभावित हमलों से इजराइल की रक्षा करने के लिए मध्य पूर्व में तैनात अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर थियोडोर रूजवेल्ट पर FA-18 सुपर हॉर्नेट लड़ाकू विमानों की तैनाती भी की गई है। मध्य पूर्व में FA-18 सुपर हॉर्नेट की तैनाती। एक रिपोर्ट के मुताबिक FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट ओमान की खाड़ी में विमान वाहक पोत से रवाना हुए और मध्य पूर्व इलाके में अज्ञात सैन्य अड्डे पर पहुंचे। माना जा रहा है कि ईरान कभी भी इजराइल पर हमला कर सकता है। इस बार हिजबुल्लाह भी ईरान के साथ हमले में शामिल हो सकता है। ऐसा होता है तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लिहाजा इजराइल की सुरक्षा को लेकर अमेरिका कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ईरान के सर्वनाश वाले प्लान का पूरा सच। ईरान नहीं मानेगा, इजराइल भी नहीं मानेगा। और पक्की बात है कि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं मानेगा। लेकिन सवाल है कि अगर इनमें से कोई भी देश नहीं माना तो क्या होगा? क्या होगा मिडिल ईस्ट में? क्या होने वाला है मिडिल ईस्ट में? और क्या हो सकता है मिडिल ईस्ट में? मिडिल ईस्ट में परमाणु बम फूटने की आशंका और तीसरे विश्व युद्ध की सुगबुगाहट के बीच दुनिया की सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इस खबर में ईरान पर हमले का ऐलान तो नहीं है, लेकिन पहली बार इजराइल ने ऐसे संकेत दिए हैं कि वो ईरान को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। היה אחראי לטבח הנורא של 7 באוקטובר וגם לפיגועים רצחניים רבים נגד אזרחי ישראל. הוא היה מבוקש מספר אחד של ישראל במשך שנים, והחיסול שלו מקבע עיקרון פשוט שקבענו, מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. और वो उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बना सकता है। नेतन्याहू के ऐसे तेवर देख मिडिल ईस्ट में बेचैनी बढ़ गई है। आशंका जताई जाने लगी है कि कहीं मिडिल ईस्ट में बहुत बड़ा युद्ध तो नहीं होने वाला है। इजराइल एडवांस हथियारों का महारथी माना जाता है और अकेले अपने दम पर किसी भी जंग को जीतने की ताकत रखता है। हमास चीफ की हत्या के बाद जिस तरह से ईरान लगातार इजराइल को धमकी दे रहा है, उस पर हमले की तैयारी में जुटा हुआ है। उसे देखते हुए अमेरिका को भी लगने लगा है कि अगर इजराइल की मदद नहीं की गई तो ईरान उसका वजूद मिटा सकता है। ईरान से जो खबरें आ रही हैं, उसे देखते हुए अमेरिका मिडिल ईस्ट में इजराइल की ढाल बनकर खड़ा हो गया है। समंदर में उसने अपने सभी बाहुबलियों को उतार दिया है। पक्की खबर है कि ईरान के जंगी जहाज समंदर में इजराइल के बेहद करीब चक्कर लगा रहे हैं।
जो ईरानी राष्ट्रपति के एक इशारे पर इजराइल में अंधाधुंध मिसाइलें दाग सकते हैं। ईरान के मिसाइल साइलों में भी हलचल तेज है। ईरान पहले ही कह चुका है कि वो 10 गुना तेजी से इजराइल पर हमला कर सकता है और इसके लिए उसकी मिसाइलें बिल्कुल तैयार हैं। ऐसे में इजराइल ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। वो ईरान को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी कर चुका है, बल्कि ये कहें कि वो एक कदम आगे बढ़कर ईरान में तबाही की नई कहानी लिखने की ठान चुका है। अगर ईरान ने हमला किया तो इजराइल 2 चरणों में जवाब दे सकता है। पहला, वो प्रॉक्सी मिलिशिया के खिलाफ सीमित हमले कर सकता है। दूसरा, तेहरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ वो सीधे बमबारी कर सकता है। पिछले महीने तेल अवीव के खिलाफ ईरान के ड्रोन हमले के जवाब में यमन के हुदैदा बंदरगाह शहर पर हुआ इजरायली हमला इस बात की गवाही देता है कि इजराइल किस कदर तबाही मचाने की क्षमता रखता है। तो अगर ईरान डायरेक्टली इस युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो इजराइल डेफिनेटली उसके न्यूक्लियर प्लान को सबोटाज करेगा और न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को तहस नहस करेगा। ईरान इस चीज को अच्छी तरीके से जानता है, इसीलिए 13 अप्रैल को जो ईरान ने अटैक किया था उसकी वार्निंग इजराइल को दी थी। इसके एवज में इजराइल ने देखिए एक टोकन स्ट्राइक किया था जो उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन के आसपास उसके बैलिस्टिक मिसाइल गिरे थे। तो उसने बताया कि आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हमारे टारगेट पे हैं, अगर ऐसा समय आया तो वो उसको जरूर बर्बाद करेगा।